अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं अपने नए एनिमेशन की स्टोरी बोर्डिंग कर रहा था, तो मैंने टेम्पलेट थोड़ा चेंज किया। यानी नॉर्मली हमें अलग टेम्पलेट दिखते हैं स्टोरी बोर्डिंग के, कि एक पेज होता है जिस पे थोड़े ज़्यादा डब्बे होते हैं, मैंने कम कर दिए। यानी टेम्पलेट कुछ अलग सा था कि इसमें ये सीन है कि 4 डब्बे होंगे खाली एक पेज पे, और पेज को भी ज़्यादा चौड़ाई में लंबा नहीं रखा। जैसे ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है ना ऐसा, तो ऐसी एक और स्क्रीन होता है। जैसे ये स्क्रीन 1 है, ये स्क्रीन 2 है। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ अपना दूसरे स्क्रीन पे, या मैंने रेफरेंस खोल दिया और आधे स्क्रीन पे स्टोरी बोर्डिंग खोल दी। तो इसलिए मैंने इस तरह का शेप लगा कि लगे कि रेड ट्रायंगुलर का आधा कटा हुआ है, ठीक है। वरना बीच में मैंने ये सीन किया था कि इधर 4 पेज आ रहे हैं और इसके सीधे हाथ में मज़ीद 4 पेज आ रहे हैं, वो थोड़े चौड़े थे। तो मैंने उसे कैंसिल किया और इसे सीधा A4 साइज़ जैसा शेप देने की कोशिश की, ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो। ठीक, मैंने फिल जो है वो कलर डालना शुरू कर दिया लाइट की गाइडेंस के लिए। कभी करता था कभी नहीं करता था, मैं सोचा इस बार करूं ताकि मुझे पता रहे, पहले ही पता लग जाए लाइट कहाँ से आएगी। तो जैसे ये मेन सीन है, तो इसमें मैंने क्या किया, कॉम्पोजिशन को जिस तरह की रखी कि डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो बच्चा की पीठ इस तरफ होगी। अभी ये गंजा बनाया मैंने, इसके बाल बनाए। तो अच्छा, कुछ लोग थोड़ी ज़्यादा डिटेल रखते हैं स्टोरी बोर्डिंग में, मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यानी मुझे ज़्यादा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है बच्चा दिखने में किस तरह लगेगा या डॉक्टर की शक्ल कैसी होगी, क्योंकि ये अभी कोई कैरेक्टर नहीं है मेरे एनिमेशन का। तभी मैंने इसको ऐसी रैंडमली इसका मुंह खाली छोड़ दिया, बस मैंने इतना लिख दिया इधर ये डॉक्टर होगा, तो इस वजह से मुझे आसानी होगी। यहाँ नीचे एक लाइन मैंने डाल के स्लो लिख दिया। इसका कहने का मकसद ये है कि यहाँ जो कैमरा होगा मेरे पास, वो यूँ सीधे हाथ पे जा रहा होगा, ताकि हमें एक हल्की सी मूवमेंट दिखे। ये अक्सर एनिमेशंस में होता है। डायलॉग थोड़ा सा लंबा है, छोटा डायलॉग होता तो कैमरा मूव नहीं होता, क्योंकि छोटा डायलॉग आते ही थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन ये थोड़ा लंबा डायलॉग लगा तो हल्की सी मूवमेंट यूँ हो रही होगी। दूसरे सीन पे मैंने सोचा कि किस तरह का बैकग्राउंड रखूँ। ठीक, तो पहले वाले सीन में मैंने ज़ाहिर है सर्च किया था गूगल पे, इस तरह रेफरेंसेस सर्च किए मुख्तलिफ, तो ये वाला थोड़ा मुझे अच्छा लगा, इसका ही मैंने स्टाइल लिया। लेकिन दूसरे सीन में मुझे क्योंकि विलेज दिखाना था बैकग्राउंड में, तो मैंने सर्च किया गूगल पे विलेज पाकिस्तान, तो इस तरह के विलेजेस आ गए। तो मैंने आइडिया लगाया कि ये जो पीछे बैकग्राउंड है, इसमें अगर मैं दरख्त वगैरह बना दूंगा तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सामने 2 बंदे खड़े हुए हैं। सामने 2 बंदे मैंने इसलिए खड़े किए ताकि ये थोड़ा अच्छा एक ब्लॉक किया हुआ है स्क्रीन को, और इनमें थोड़ी पावर दिखानी थी और इनको स्क्रीन के करीब दिखाना था। थोड़ा सीन डायनामिक भी लगता है। डायनामिक से मुराद कि थोड़ी ज़्यादा डिटेल आएगी, तो और पीछे ये करेक्टर रहेगा। सही, तो ये वाला लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने ये चुना। पीछे मैंने पहाड़ बना दिया। अब सवाल ये उठता है, मैंने पहाड़ ऐसा क्यों नहीं बनाया इस तरह यूँ, यानी यहाँ बीच में। तो इसे मैं एसिमेट्रिकल इसलिए बनाया क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। मिसाल के तौर पे जैसे ये कैरेक्टर है, इसके पीछे एक पहाड़ यूँ है, एक पहाड़ यूँ है, एक पहाड़ यूँ है, तो इसमें कोई विजुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, सब कुछ फ्लैट लगेगा, प्लेन लगेगा। लेकिन अगर मैं कुछ पहाड़ यूँ बना दूँ और एक छोटा यूँ बना दूँ, तो इनमें देखिए कंट्रास्ट है, एक छोटा एक बड़ा है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है। और इवन कि अगर मैं शेप चेंज कर दूँ इसके, कि ये थोड़ा ऊंचा यूँ आया हुआ है और जिस तरह असली पहाड़ होता है, ठीक, तो ये तरीका सही है, ये इतना ठीक नहीं है। इसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लगेगा दिखने में। और यही ड्राइंग के बेसिक्स यही होता है कि चीज़ों को थोड़ा सा एसिमेट्रिकल बनाए। सिमेट्रिकल शक्लें होती हैं जो थोड़ा शरीफ हो, अच्छी सिचुएशन हो। जैसे यहाँ बादल है ना, बादल मैंने सोचा इससे अपोजिट बनाऊँ, जिस तरह के वो है ना हमारे पास पहाड़, उससे थोड़ा अलग शेप है इन बादलों का। ठीक, तो अब ये 2 कैरेक्टर हमारे सामने आए हुए हैं, इनको मैंने काफ़ी डार्क रख दिया। अब आप देख सकते हैं ये जो पीछे कलर डाले हुए हैं, इनसे मैंने वैल्यूज़ डिसाइड की हुई हैं। ये जब बहुत पीछे होगा तो इसकी शक्ल इतनी डिटेल में आ नहीं पाएगी। यानी अगर मैं यहीं पे एक्सप्रेशन बनाना शुरू कर दूँ जिस तरह बनाते हैं, जैसे मैंने ये शक्ल बनाई यहाँ पे, तो मैं ठीक तरीके से बना नहीं पाऊँगा, क्योंकि देखें ये मैंने चश्मा बनाया और ये मैंने मूछें बनाई, डिटेल आई नहीं रही इसकी कुछ इतनी। तो मैंने यही सोचा कि यहाँ जो टेक्स्ट लिखने की जगह है, यहाँ पे मैं दोबारा कैरेक्टर बना दूँ, ताकि इसके जो एक्सप्रेशन वगैरह हैं उनको मैं थोड़ा यहीं पे ना दिखा दूँ, ताकि दिखने में अच्छा लगेगा और पता चल जाएगा कि हाँ भाई कैरेक्टर का एक्सप्रेशन इस तरह का होगा। ठीक, तीसरी चीज़ मैंने क्या की कि यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है उसको मैंने दुश्मन वाला दिखाने की कोशिश किया, उसको मुझे थोड़ा बुरा दिखाना था। तो मैंने क्या किया कि
थोड़ा इस वाले एरिया को डार्क रखा जैसे ये लोग छाँव में खड़े हुए हैं, और इसकी जो आँखें है इसका कलर मैंने वाइट रख दिया। अब असली में वाइट कलर नहीं होगा, कहने का मकसद ये है कि ये आंखें थोड़ी सी रोशन होगी अंधेरे में, तो ये थोड़ा सा विलन टाइप का लुक आ रहा होगा, जिस तरह होता है ना जिन जो होते हैं अंधेरे से देख रहे होते हैं, तो वैसा लुक मैं चाह रहा था। दूसरा कि मैंने डिसाइड किया था कि ये जो है ना कॉम्पोजिशन, नॉर्मल कॉम्पोजिशन होती है इस साइज़ की इतनी, ठीक। मैंने डिसाइड किया था कि ये थोड़ा लंबा बनाऊंगा ताकि इस तरह मूव हो नीचे की तरफ, तो यानी कैरेक्टर जो है वो थोड़ा नज़र आए इस तरह नीचे तक या नीचे से ऊपर जाए, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होगा मूव होते हुए। लेकिन फिर मैंने ये वाला इरादा कैंसिल कर दिया, मैंने कहा छोड़ो। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि जब कैरेक्टर बोल रहा होगा तो 2 लाइन का वो भी छोटे छोटे जुमले हों उसके, ठीक। और छोटे से जुमले के लिए इसे मूव करना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस तकरीबन कितने 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए ये सीन आएगा, ये बस सामने होगा कैरेक्टर, या 5 सेकंड हो गया, ठीक है, छोटा सा सीन होगा और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो मैंने कहा क्या अब इतनी लंबी मूवमेंट डाली जाए, तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि जो छोटे सीन हो उनमें ज़्यादा कैमरा मूवमेंट वगैरह इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कैरेक्टर बस थोड़ी सी देर के लिए आ रहा होगा। चौथे सीन पे मैंने ये F1 F2 आप देख सकते हैं, इसमें मैंने क्या सोचा है कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ करूँगा। ऐसा भी मैं दिखा सकता था कि ये जो कैरेक्टर 1 है ये कैरेक्टर 2 के कंधे पे हाथ रख के इस तरह बातें कर रहे हैं अपनी, जो भी उसकी बात है, लेकिन मैं इंटरेस्ट पैदा करने के लिए क्या किया कि जिस तरह असली कैमरा में होता है कि जो चीज़ कैमरे के करीब है वो ब्लर हो जाती है, ठीक। तो मैंने यही सीन किया कि जो ये अलग हिस्से में ड्रॉ होगा और ये जो है ये अलग हिस्से में ड्रॉ होगा, तो ये दोनों जब अलग अलग हिस्से में ड्रॉ होंगे तो पहली लेयर को मैं पहले ब्लर रखूँगा, यानी ये ब्लर होगा, ठीक, ये फोकस में होगा, तो हम लोग इसकी तरफ देखेंगे, इसकी तरफ नहीं देखेंगे। फिर ये ब्लर हो जाएगा और फिर ये फोकस में आ जाएगा कैमरे के, तो हम इसकी तरफ देखेंगे फिर इसकी तरफ नहीं देखेंगे। तो इस तरह हम 2 लेयर्स में रख के इनको ब्लर कर सकते हैं, ताकि जब कोई देख रहा हो एनिमेशन तो उसके समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है तो उसे पता चल जाएगा कि किस तरफ वो देख रहे हैं। तो ये 4 सीन थे, और आई थिंक इनमें यही बात शो करनी थी मुझे कि ये जो लाइटनिंग है पीछे ये मैंने इस तरह डाली कि अक्सर लोग डिसाइड नहीं करते स्टोरी बोर्डिंग के वक्त लाइट कहाँ से आएगी। अमूमन प्रोफेशनल स्टूडियोज़ ये पहले ही तय कर लेते हैं, इवन कि वो कलर्स भी बहुत सारी डिटेल्स पहले ही सोच लेते हैं प्री प्रोडक्शन में, ठीक। तो यहाँ जो लाइट है ये मैंने इस तरह सोचा कि मैं सोचा सैड सीन दिखाऊंगा, थोड़ा दुख वाला सीन होगा, तो मैंने गूगल पे सैड सर्च किया, सैडनेस में होता क्या है, तो सैडनेस में मुझे एक ही चीज़ दिख रही थी ज़्यादातर, जो मुझे 1 2 3 4 5 बार दिखी कि बहुत ब्राइट बैकग्राउंड है और फोरग्राउंड में जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, एक हाई कंट्रास्ट है। तो मैंने इस तरह शो करने की कोशिश की कि बैकग्राउंड बहुत ब्राइट होगा और यहाँ पे दोनों डार्क होंगे, और यहाँ से हल्की सी रिम लाइट आ रही होगी जो थोड़ा सा एक लाइट वाला इफेक्ट दे रही होगी, साथ में इसका चश्मा भी चमक रहा होगा। चश्मा चमकाने का मकसद यही होता है जब कोई कैरेक्टर सीरियस मूड में होता है या फिर वो कोई कुछ यानी क्राइम करने वाला होता है, तब उसका चश्मा इस तरह चमकता है, या कोई भरम में होता है। सही है, नॉर्मल सिचुएशन में चश्मा नॉर्मल रहता है। ये एक तरह से विजुअल कम्युनिकेशन में हम इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक को, जो कि मैंने जापानीज़ एनिमेशन से सीखी थी। तो ये थी 4 स्टोरी बोर्ड्स। मुझे अभी मज़ीद बैठ के कई सारे बनाने, मैंने सोचा जो 4 बनाए उनका आपको थोड़ा सा प्रोसेस दिखा दूँ। बाकी मुझे छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी कि 3 अनाउंसमेंट्स हैं, हो सकता है आपको इनमें से कुछ अच्छी लगे कुछ बुरी लगे, जिसका मुझे अंदाज़ा है। पहली कि मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और इस प्लेलिस्ट का नाम होगा 2D एनिमेशन टिप्स। तो इसमें मैं एनिमेशन की टिप्स दूंगा जितनी भी मैं करता हूँ, यानी जो भी एनिमेशन मैं बना रहा हूँ उसका इस तरह प्रोसेस दिखा दिया कि अभी मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो मैं अपना जो एनिमेशन बना रहा हूँ वो थोड़ा और देख देख के बनाऊँगा, ये सोच के कि यार इसका ट्यूटोरियल भी बनाना है तो उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए मुझे। दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि आपको सीखने को मिल जाएगा, यानी आप सीखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना तो खैर ये थी पहली अनाउंसमेंट। तो आप क्रिएटिव विंग का जो पेज है उस पर जाके आप एक नई प्लेलिस्ट देखेंगे, वो है 2D एनिमेशन टिप्स के नाम से, ठीक। दूसरी अनाउंसमेंट, मैं हकीम साहब सीरीज़ का एपिसोड 12 जो लोग देख रहे हैं, मेरी एनिमेटेड सीरीज़ है जो शुरू में इंतहाई अजीब सी थी, जिसकी डबिंग भी इतनी ठीक नहीं थी, आखिर में जाके बेहतर होना शुरू हो गई थी। और एपिसोड 12 का मुझे कई लोग कह रहे थे, तो अब मैंने एपिसोड 12 पे काम शुरू कर दिया। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा, जब मेरे लिए मुमकिन होगा, मैं एपिसोड 12 का एनिमेशन बनाऊंगा, ताकि जल्दी से ये मैं डाल दूं ताकि ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। मैंने इनकम्प्लीट सीरीज़ को छोड़ा हुआ था, तो
ये थी थोड़ी सी आपके लिए अच्छी न्यूज़। जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको नहीं पता सीरीज़ कौन सी है, वो देख लें अगर चाहते हैं तो। तीसरी चीज़, मैं मोशन ग्राफिक कोर्स पे काम कर रहा था एयर स्कूल के लिए काफ़ी अरसे से, तो वो मुकम्मल होने वाला है। तो वो एयर स्कूल पे होगा वेबसाइट पे, और आप वहाँ से जाके उसे बाय कर सकते हैं। काफ़ी फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह उस कोर्स से। उसमें मैंने कई सारी चीज़ें तफसील से बेहतर तरीके से बनाई हैं, और उससे आप कोर्स यानी तीसरी चीज़, मोशन ग्राफिक का कोर्स मैं एयर स्कूल के लिए कब से बनाया था, अब तकरीबन बनने वाला है, तो आप जाके वो ख़रीद सकते हैं। उसका एक अलग से मैं ट्रेलर डाल दूंगा, और वो काफ़ी अच्छा कोर्स है, तो ख़ास तौर से उनके लिए ये रिकमेंडेड है जिनके ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स अच्छे हैं। सही, तो ये थी 3 अनाउंसमेंट। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। मैं उसे उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन, शुक्रिया।